हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आरसी ट्रेडिंग। नेक्स्ट वीक में गोल्ड किस तरह से मूव कर सकता है और कौन कौन सी न्यूज़ इस पे इम्पैक्ट कर सकती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को यानी लगातार यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज है। मार्केट में काफ़ी वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है। साथ में जियोपॉलिटिकल सिस्टम ऐसा हो रखा है कि ईरान और अमेरिका का जो वॉर चल रहा है, वॉर सिचुएशन में और 48 घंटे दे रखे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि 48 घंटे में होमुज अगर वो चैनल नहीं खोला जाएगा तो भारी तबाही देखने को मिल सकती है। तो जियोपॉलिटिकल इस तरह के सीन से मार्केट में काफ़ी वॉलीटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। साथ में क्रूड ऑयल के काफ़ी अपसाइड जाने के चांसेस रहेंगे। क्रूड ऑयल 150 तक टच कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोल्ड का वीकली एनालिसिस देखेंगे। गोल्ड में अगर वीकली एनालिसिस देखते हैं तो लास्ट वीक ने गोल्ड ने 480050 का हाई लगाया। साथ में इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो रहेगा 4850 और नेक्स्ट रेजिस्टेंस टू रहेगा 4991 का रहेगा। देखिए, लास्ट वीक में वीकली बाइंग जोन से जब मार्केट वापस रिवर्स हुआ और इस वीक में यहाँ आप देखेंगे कि मार्केट ने थोड़ा अपसाइड मूव किया। अपसाइड मूव करने के बाद फिबोनाची का जो लास्ट अपना अप ट्रेंड का मूव रहा था वहाँ से 61% तक इसने रिकवर किया और चांसेस रहेंगे कि 50 से नीचे ये वापस मूव करे। ठीक है, साथ में आप देखेंगे कि ऑल टाइम जो हाई रहा था वहाँ से मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा नीचे का लो लगाया है और पूरा जो अप मूव था लगभग 4000 के बाद में जो भी अप मूव था उसको ग्रैब कर लिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर की सेलिंग थी और बड़े प्लेयर ने इस सेलिंग का ज़बरदस्त सेल किया जिससे कि लगभग 1400 पॉइंट एटलीस्ट मार्केट वहाँ से नीचे आता है। ठीक है, अभी मार्केट क्या कर रहा है, वापस वहाँ पर एक फिब के 50 से 60% के लेवल के आस सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको एक करेक्शन फिर से दिखाई दे सकता है और करेक्शन देने के बाद मार्केट में फिर अप मूव देखने को मिलेगा। तो वीकली एनालिसिस जो हमारा है वो ट्रेंड बुलिश दिखाई दे रहा है। वीकली एनालिसिस के अंदर हमें एक लिक्विडिटी थी वीकली जो वहाँ से लिक्विड लिया और मार्केट सडन अपसाइड मूव का। तो अभी लास्ट बायर ब्रेक यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कैंडल थी रेड कैंडल, इस रेड कैंडल के बाद में जो फोर्स लगा है, यहाँ से आप देखेंगे इस रेड कैंडल के बाद में जो फोर्स लगा है ये सबसे ज़्यादा फोर्स लगा था। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकता है, इस कैंडल तक अगर वापस रीच कर सकता है तो आपको फिर से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए डाउन की तरफ दिखाई दे सकता है। ठीक है, बात करेंगे डेली एनालिसिस पे। तो डेली के अंदर आप देखेंगे गोल्ड के अंदर इस तरह का सिनेरियो बना हुआ है कि मार्केट ने यहाँ टॉप से एक रिजेक्शन दिया, ज़बरदस्त रिजेक्शन दिया यहाँ से टॉप पे, और टॉप का जो रिजेक्शन था इसी एरिया से वापस लिक्विड लिया। ये देखेगा यहाँ से लिक्विड लिया और रेंज में रहा मार्केट। इस रेंज में रहने के बाद सडन इसने फॉल दिया और फॉल कहाँ तक दिया, ये जो बाइंग प्रेशर था इसको एटलीस्ट इस कैंडल ने अब्जॉर्व कर लिया था। यहाँ तक का बाइंग प्रेशर पूरा ख़त्म कर दिया था। ये जो प्राइजेक्शन है पूरा डेड किया गया इस कैंडल के द्वारा। अब जो रहा था प्राइजेक्शन यहाँ से टोटल मूव करके गया था अपसाइड में, तो ये जो प्राइजेक्शन है इसको भी मार्केट ने क्या किया, पूरा ख़त्म कर लिया। अब रहेंगे नीचे की तरफ देखेंगे तो ये वाला जो प्राइजेक्शन है, ये वाले जो प्राइजेक्शन हमारे पास में क्या सेफ है, ये वाले अभी तक होल्ड करे हुए हैं। ठीक है, ये वाला प्राइजेक्शन है। ठीक है, और एक ये वाला प्राइजेक्शन है। तो ये दो तीन एरिया अभी तक पेंडिंग पड़े और साथ में सबसे बड़ा पेंडिंग एरिया है ये वाला जिस प्राइजेक्शन से पूरा अप मूव गया है। ठीक है, तो डेली में अगर आप देखना चाहेंगे तो मार्केट में डेली ट्रेंड वो है डाउन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ने 4800 का हाई लगाया और हाई लगाने के बाद में सडन एक स्पाइक नीचे की तरफ दिया और नीचे की तरफ देने के बाद वापस इसने रिकवर किया है। अब यहाँ से अपने को क्या मिल सकता है कि ये जो मूव अप साइड में गया और ये वाला जो मूव है, तो अगर हम देखेंगे टॉप से लेके अभी तक, तो टॉप से लगातार जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होता जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट यहाँ से हुआ, सेकंड शिफ्ट यहाँ से हुआ और थर्ड शिफ्ट यहाँ से हुआ और चाहते हैं कि फोर्थ शिफ्ट यहाँ से होके मार्केट एक इस तरह का लो लगा सकती है और इसको ब्रेक कर गई तो यहाँ तक का लो लगा सकती है 3800 3900 का। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट फिर से इस लेवल तक रीच करने की कोशिश करेगी यहाँ से। ठीक है, तो डेली के टाइम फ्रेम में हमारा जो लेवल है वो रहेगा 4415 के आसपास रहेगा। ये पूरा एक डेली का गैप है यहाँ पर और इस डेली में 4370
सॉरी 7-9 और 4-4-1-5 के बीच में जो गैप है वो डेली बाइंग का गैप है। इसी के बाद कंटिन्यू मार्केट अपसाइड निकला है और यहाँ आधा मतलब प्राइस एक्शन इसने ख़त्म कर दिया, 50% का प्राइस एक्शन डेड किया। हो सकता है मार्केट इस एरिया में आए और आने के बाद वापस जंप करे। तो देखिए कल के लिए भी जो एनालिसिस रहेगा मार्केट में डाउन ट्रेंड रह सकता है कल। बात करते हैं H4 में। H4 के अंदर एक ट्रेंड लाइन को ले रहा है मार्केट, जिस तरह से पहले ये वाली ट्रेंड लाइन लेके आया था मार्केट, ये वाली ट्रेंड लाइन लेके आ रहा था, देखेंगे यहाँ से, और ये वाला, ठीक है, ट्रेंड से लगातार ब्रेक हो रहा है। इसी तरह से ये ट्रेंड बनता आ रहा है और यहाँ से आपको मार्केट में ये वाला जो बाइंग पॉइंट है जो एटलीस्ट 4510 और 4487, यहाँ से आपको एक स्पाइक देखने को मिलेगा हल्का सा, फिर वापस से नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, जैसे ही ये ब्रेक होगा नीचे की तरफ तो मार्केट वापस 4256 तक दिल्ली में दिखाई दे सकता है H4 में, ठीक है। तो कल यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है 4742 के आसपास से। अगर 4 देखिए इस एरिया के आसपास से आप जाएंगे तो ये एरिया हमारा आ रहा है 4747, यहाँ टच करके मार्केट फिर नीचे की तरफ लेके और फिर अपसाइड जाएगा। तो H4 पे भी क्या ट्रेंड किस तरह का दिखाई दे रहा है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे यहाँ पर, कल थोड़ा वेट करेंगे और वेट करने के बाद यहाँ से शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करके यहाँ तक लेके आ सकते हैं। तो एटलीस्ट 100-150 पॉइंट डॉलर का आपको नीचे की तरफ मूव मिल सकता है। फिलहाल जो प्राइजेक्शन गया वो कोई खास प्राइजेक्शन नहीं है, इस एरिया के अंदर गया था। ये एरिया देखिए यहाँ पर आप नोटिस करेंगे प्राइजेक्शन चलता कैसे और कहाँ से गिर रहा है। यहाँ 480 से देखेंगे तो यहाँ पे एक हल्का सा बाइंग प्रेशर था और फिर इसे पूरा डाउन लिया गया। तो यहाँ पर ये लास्ट बायर था, इससे डेड करके मार्केट नीचे आया और इसी लास्ट बायर को टच किया और मार्केट फिर से डाउन आया। तो इसकी स्ट्रेंथ, इस सेलर की स्ट्रेंथ कहाँ तक है, यहाँ तक की है। देखिए अगर अपन यहाँ तक इस सेलर की स्ट्रेंथ देखते हैं तो मैं यहाँ पर ये अज्यूम करके चलता हूँ, क्योंकि जहाँ तक हमने इसका प्रोजेक्शन देखा है तो ये जो स्ट्रेंथ है अपने को एटलीस्ट इस एरिया तक दिखाई देगी, जो 44 यानी 4500 तक आप इसे प्ले कर सकते हैं बिंदास, और ये दिखाई देगी 100% आपको नीचे की तरफ देखना कि ये वाली स्ट्रेंथ इसे कंप्लीट फॉलो कराएगी। उस दिन 4554 तक आया था, वापस रिकवर हुआ, लेकिन 4500 तक प्रॉपर, 4480 तक प्रॉपर ये आपको दिखा, और ये ब्रेक होता है तो नीचे 4258 तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह गोल्ड का जो सिनेरियो रहेगा हमारी तरफ से वो डाउन रहेगा। यहाँ पर आप इस वीकली एनालिसिस को देखकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिले, वीकली एनालिसिस के मिले, साथ में डेली एनालिसिस के मिले, तो आप सबसे ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप ज़्यादा लाइक करते हैं तो मैं डेली आपको गोल्ड के वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा अर्ली मॉर्निंग, जिससे पूरे दिन की आपको गोल्ड का मूव किस तरह से रह सकता है। तो थैंक यू, ट्रेड सेफ, बी सेफ।